Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. And I am a service provider as a teacher and a writer of yours, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject now. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. So let's move on the next question. Question number 27. ड्रॉ ऑगिव कर्व एंड लोकेट द वैल्यू ऑफ इट्स क्वार्टाइल्स। तो हमें ऑगिव कर्व ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है और उसके अंदर हमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू जो है वो लोकेट करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमें साइज़ गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो फर्स्टली हमें रिवाइज करना पड़ेगा एक्स को यानी कि साइज़ को। क्यों? बिकॉज ये इंक्लूसिव सीरीज़ में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो 2130, 3140, 4150। तो ये इंक्लूसिव सीरीज़ है तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है हम बहुत सारे क्वेश्चन अब तक करते आ रहे हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसमें हम 0.5 माइनस कर देते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारी जो रिवाइज्ड एक्स है या इंक्लूसिव सीरीज़ जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5, 50.5। ठीक है। अब जैसे ये हम इसमें अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा, 60 में 0.5 ऐड करेंगे तो 60.5 आ जाएगा, 61 में अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो 60.5 आ जाएगा, 70 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 70.5 आ जाएगा, उसके बाद 70.5 एंड 80.5। इस तरीके से एक्स जो है वो हमारा रिवाइज्ड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ पहले नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन के जैसा 8, 10, 15, 30, 12, 5। उसके बाद इसका लेस देन फॉर्म निकालेंगे तो लेस देन 20.5, 30.5, 40.5, लेस देन 50.5, लेस देन 60.5, लेस देन 70.5, लेस देन 80.5। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो 8 में 0 का 0, 0 में 8 प्लस किया 8, 8 में 10 प्लस किया 18, 18 में 15 ऐड किया 33, 33 में 30 ऐड किया 63, 63 में 12 ऐड किया 75, 75 में 5 ऐड किया 80। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो जैसे कि अब आप देखो हमें तीनों क्वार्टाइल्स निकालने हैं। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। तो तीनों के फॉर्मूला यहाँ पे मैंने कर लिखे हुए हैं। क्वार्टाइल 1 n/4, क्वार्टाइल 2 2 ब्रैकेट में n/4, क्वार्टाइल 3 3 ब्रैकेट में n/4। फिर n क्या है? टोटल नंबर्स यानी कि कितने हैं? 80। ठीक है। तो 80/4 डिवाइड किया तो 20th आइटम आ गई क्वार्टाइल 1 की। ठीक है। क्वार्टाइल 2 की 2 ब्रैकेट में 80/4। इसको अगर हम कट करेंगे जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 0 40th आइटम आएगी क्वार्टाइल 2 की। ठीक है। क्वार्टाइल 3 की 3 अब ब्रैकेट में 80/4। तो 4 2 ज़ा 8, जिससे कट करेंगे 20, 20 इंटू 3 60। तो क्वार्टाइल 3 की 60th आइटम आएगी। ठीक है। अब इसको हमें ग्राफ पे लोकेट करना है तो पहले हम ऑगिव कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ऑगिव कर्व का ग्राफ जो है वो देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको आता ही होगा कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। तो वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 80 तक का स्केल लिया है और एक्स एक्सिस पे 20.5 से लेके 80.5 तक का स्केल लिया है। ठीक है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में गिवन था और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी थी उसके अकॉर्डिंग हम डॉट प्लॉट कर देंगे। तो 20.5 पे 0। ठीक है। तो 0 पे डॉट प्लॉट कर दिया। हो रहा है? हाँ। ठीक है। उसके बाद 30.5 पे 8, तो 8 पे डॉट प्लॉट कर दिया। ठीक है। 40.5 पे 18, तो 18 पे डॉट प्लॉट होगी। 50.5 पे 33। ठीक है। तो 33 पे डॉट प्लॉट करेंगे। फिर 60.5 पे 63, तो 63 पे डॉट प्लॉट होगी।
उसके बाद 70.5 पे 75, तो 75 पे डॉट प्लॉट होगी। उसके बाद 80.5 पे 80, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे इनको मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, जो जो पॉइंट्स हमने जिन जिन पॉइंट्स को लेके हमने डॉट प्लॉट करा है। जैसे कि इसका ये लिया था, ठीक है, और इसका हमने कितना लिया था 8 एंड 30.5। इसका हमने कितना लिया है 18 एंड 40.5, और इसका हमने कितना लिया है 33 एंड 50.5। उसके बाद इसका 63 एंड 60.5, ठीक है, और इसका हमने लिया है 75 और 70.5, और लास्ट इसका हमने कितना लिया है 80 एंड 80.5, ठीक है। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, डॉट प्लॉट करने के लिए। अब इन डॉट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दो तो ये हमारा जो है लेस देन ओबी का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की जो 20th आइटम, 40th आइटम और 60th आइटम निकाली थी, उससे हम स्केल ड्रॉ करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो क्वार्टर 1 की हमारी 20th आइटम आई थी, तो 20 पे यहाँ पे स्केल ड्रॉ होगा और ये यहाँ पे लाई कर रहा है और लेस देन ओके करके, तो यहीं से हम एक स्केल लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है 41.5 अप्रॉक्स। तो क्वार्टर 1 की वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर 2 की 40th आइटम थी, तो वाई एक्सिस पे 40 से यहाँ से स्केल ड्रॉ करेंगे। ये लाई का कर रहा है आगे का पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक स्केल लेंगे जो कि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ये 52.5, ठीक है, अप्रॉक्स। तो हमारी जो क्वार्टर 2 है की वैल्यू निकली है वो 52.5 अप्रॉक्स। एंड लास्ट क्वार्टर 3 की 60th आइटम थी, तो 60 से वाई एक्सिस के 60 से यहाँ से स्केल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लाई करिए ये लेस देन ओके करके, यहाँ से हम एक स्केल लेंगे और यहाँ पर हम कहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है 58.5 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमारी जो क्वार्टर 3 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 58.5 अप्रॉक्स। इस तरीके से हमारी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। क्वार्टर 1 की कितनी आई है 41.5, क्वार्टर 2 की कितनी आई है 52.5 की वैल्यू, और क्वार्टर 3 की आई है हमारी 58.5, और ये सारी हमारी किस में आई है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है निकलती है, निकल भी जाती है लेकिन इसमें हमारी नहीं निकली है, तो हम अप्रॉक्स लगाएंगे क्योंकि 0.5 के अकॉर्डिंग निकली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।